दोनों ठीक है। हाँ भदन जी ठीक है। दोनों ठीक है। हाँ, फेसबुक का नहीं पता, मैं फेसबुक का पूछती हूँ। मनोहर भैया देखिए तो फेसबुक में ठीक है क्या? मैं एक बार चेक करती हूँ। दिख रहे थे? दिख रहे हैं? हाँ ठीक, ठीक है भदन जी। फिर शुरू करें भदन जी? हो। जी। सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व देंगे उदयसी साहित्यो, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य पूज्य वदंत संगनत मानके जी, इनको मेरा त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज हमारे धम्म वर्ग को 63वां धम्म प्रवचन और काल हो चुका है। हर धम्म प्रवचन के पहले पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं और एक विषय पर हमें धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धम्म प्रवचन के पहले हम समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान कर आज इस धम्म प्रवचन माला की शुरुआत करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 63वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में पूजाचार्य जी हमें एक विषय प्रदान करते हैं और उस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म प्रवचन का विषय है बोधिसत्व देंगे दायसी साइचो भाग 10। मैं पूजाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर आज धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक समृद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संग अंतरात्मा को पंचांग प्रणाम। आज ही अपना 63वां ऑनलाइन प्रवचन माला महीने 1.5 महीना हो गया। मैं एक जापान के मध्य भाग में फेमस प्रसिद्ध बहुत बड़ा विहार है। विहार के दर्शन हेतु से कुछ भिक्षु कोई मित्र के साथ में उस विहार का दर्शन के लिए गया था। कारण ये था कि जापान पता नहीं और भी कोई देश में हो सकता है इस तरह की प्रथा, लेकिन जापान में एक प्रथा है, एक कल्चर है। जिस विहार में ये आप जो देख रहे हैं, मैं जिस विहार में बैठा हूँ, ये होरिंजी विहार
ये विहार के तथागत की प्रतिमा, यहाँ अमिताभ बुद्ध की प्रतिमा है। ये प्रतिमा ओपन है, टोटली ओपन है। यहाँ कोई भी आए, कोई भी प्रार्थना करे, कोई से यहाँ संबंधित साधक, संबंधित उपासक उपासिकाएं, किसी का कोई दूसरा आता भी नहीं है। लेकिन तमाम जापान के जो विहार है, स्पेशली जो बड़े विहार होते हैं, उनमें जो तथागत होंगे, अमिताभ बुद्ध होंगे या और भी कोई बुद्ध की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को विहार के अंदर में और एक छोटा सा विहार के समान, विहार के नुमा जगह बनाकर वहाँ उस तथागत के प्रतिमा को स्थापित करते हैं। जो बाहरी विहार होता है, बड़ा जो विहार होता है, वो तो खुला ही रहता है, लेकिन जहाँ तथागत की प्रतिमा को स्थापित किया है, वो छोटा अंदर का विहार, उसे बंद करके रखते हैं। उसके अंदर में जो प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा कॉमनली देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसका जो दरवाजा है, वो दरवाजा बंद रखा जाता है। और उसके सामने, उस दरवाजे के सामने, उस दरवाजे के अंदर में जो प्रतिमा स्थापित है, उसी प्रतिमा से मिला जुला और एक प्रतिमा बनाया जाता है, और वो प्रतिमा को उस दरवाजे के सामने रखकर आमतौर पर लोगों के दर्शन के लिए वही प्रतिमा जो दरवाजे के सामने स्थापित है, उसी प्रतिमा को लोग दर्शन कर पाते हैं। और ये अंदर की, दरवाजे के अंदर की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा किसी विहार में 12 वर्ष में, किसी विहार में 30 वर्ष में, किसी विहार में 50 वर्ष में, या वो गिनने का साल अलग अलग होगा, लेकिन कई वर्षों में एक बार वो जो दरवाजे के अंदर में बंद प्रतिमा है, उसे खोलकर लोगों के सामने दर्शन हेतु रखा जाता है। वहीं रखा जाता है जो ऑलरेडी ओरिजिनली रखा है, मार्फत उसका दरवाजा खोल दिया जाता है और लोगों के नज़र में वो प्रतिमा आती है। 10 साल, 20 साल, 12 साल, 24 साल, 30 साल, 50 साल, ये विहार का अपना अपना नियम होगा, लेकिन उस 10 साल हो या 12 साल हो, उसके दरमियान वो प्रतिमा उस दरवाजे के अंदर में ही बंद रहती है, और उसकी रेप्लिका जो होती है, वो लोगों के दर्शन हेतु उसी दरवाजे के सामने में रखा जाता है। तथागत के प्रतिमा को दरवाजे के अंदर में बंद करके रखने का जो प्रथा है, आप चकित होंगे कि दरवाजा खोलते क्यों नहीं है, इतने साल के बाद में ही क्यों खोलते हैं। आपको जानकारी होगी कि तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रतिमा गौतम बुद्ध के हयात में नहीं बनी। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के हयात में एक भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी है। उनके महापरिनिर्वाण के 100 साल के अधिक काल बीत गया, तब कोई तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रतिमा की निर्मित को शुरुआत किया गया था। उस वक्त भी जब प्रतिमा नहीं थी, उस वक्त भी लोगों को दर्शन हेतु या आदर्श के तौर पर कुछ चाहिए था। तो उस वक्त लोगों ने या तो बोधि वृक्ष, असली में बोधि वृक्ष की स्थापित की, या फिर पत्थर या किसी मट्टी से आर्टिफिशियल बनाकर उस बोधि वृक्ष का प्रार्थना करना शुरू किया,
या फिर स्तूप बनाकर या फिर तथागत का जो पद चिन्ह है उसकी निर्मित कर अपने श्रद्धा स्थल के रूप में उसको स्थापित किया गया था। 1.5 वर्ष तक तथागत सिद्धार्थ गौतम के महापरिनिर्वाण के 150 साल तक तथागत का चेहरा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चेहरा बनाया नहीं गया। वो रीजन, लोग तथागत के चेहरे बनाने के लिए, तथागत के पीछे जो आदर्शपना था, तथागत के चेहरे बनाने को एक जो भय था, आदर्श और भय, ये दोनों दृष्टि से तथागत के मुख चेहरे को बनाने से वंचित थे 150-200 साल तक। अब बोधि वृक्ष का जो सैंपल है पत्थर में खोदा गया, या फिर बुद्ध स्तूप है, या फिर तथागत का पद चिन्ह है, वो आप सांची या फिर और भी कहीं जहाँ बुद्ध दर्शनीय स्थल है वहाँ जाकर दर्शन ले सकते हैं, जो कि तथागत के जीवित या फिर तथागत के महापरिनिर्वाण के 150-200 साल तक जो चेहरा नहीं बनाया गया था, प्रतिमा नहीं बनाया गया था, उसके बदले में जिसकी पूजा की जाती थी, बोधि वृक्ष, स्तूप या फिर तथागत के बोध चिन्ह, उसका निशान, उसका नमूना आप सांची हो या फिर और भी कोई बुद्धगया हो, राजगीर हो, और भी कोई जो दर्शनीय स्थल है, बुद्ध धर्म के दर्शनीय स्थल है, वो जगह में जाकर आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसका दर्शन ले सकते हैं। इसी भावना से, इसी जो एक तथागत के आदर्श की भावना से जापान में भी लोगों ने, यहाँ के जो जनता है, उस जनता ने बिहार में प्रस्थापित होने वाली प्रतिमा को लोगों के सामने रखने से दूर रहे। उसको विहार के अंदर में और एक विहार, छोटा सा विहार बनाकर उस विहार के अंदर में प्रस्थापित कर कर दरवाजा बंद करके रखते हैं, और उसके सामने एक उसी का ही सैंपल, उसी का ही रेप्लिका उस दरवाजे के सामने में रखकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। और 30 साल, 50 साल, 12 साल, 24 साल में एक बार उसको जो दरवाजे के अंदर में बंद है, छोटे विहार के दरवाजे के अंदर में बंद है, उस प्रतिमा को दर्शन हेतु से खोला जाता है। ये साल हम जो 1.5-2 महीने पहले गए थे, उस विहार का नाम ज़ेंकोजी करके एक विहार है। उस विहार में जो अमिताभ बुद्ध प्रस्थापित है, हजारों वर्ष पहले प्रस्थापित किया गया, और उस प्रतिमा को 30 वर्ष में एक बार खोला जाता है। जनता के दर्शन हेतु उस प्रतिमा को खोला जाता है। अदरवाइज उसके सामने में जो रेप्लिका रखा जाता है, उस रेप्लिका को ही लोग उस रेप्लिका का दर्शन लेते हैं। वास्तविक में उस रेप्लिका का दर्शन ले रहे हैं, लेकिन अपने मन में, अपने श्रद्धा के तौर पर जो दरवाजे के अंदर में तथागत की प्रतिमा प्रस्थापित की गई है, उसका दर्शन ले रहे हैं। और हर 30 साल में एक बार उस दरवाजे के अंदर में बंद उस प्रतिमा को ओपन किया जाता है, और लोग उस दरवाजे के अंदर में बंद प्रतिमा का दर्शन लेते हैं। हम भी तय किए, किसी ने तय किया, हमारे में से किसी ने तय किया कि चलो उस विहार का जो 30 साल में एक बार खुलता है, उस विहार का दर्शन हम भी लें। हम 5-7 लोग गए,
3 भिक्षु थे हम लोग, बाकी उपासक उपासिकाएं 10-12 लोग थे। हम 10-12 लोग थे, गए। जो उस विहार की प्रथा है, जो उस विहार का नियम है, उस प्रथा उस नियम का पालन करते आगे बढ़े। आगे बढ़ते जापान के विहार में, बहुतेक जापान के विहार, सबके सब तो नहीं, बहुतेक जापान के विहार कुछ स्टेप चढ़कर ही उस विहार के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। ये जेंकोजी नाम का विहार भी 12-15 स्टेप चढ़कर अंदर गए, साधारणता से अंदर गए, एक के पीछे एक लाइन लगाकर अंदर गए। काफी काफी लोग वहां थे। 21 दिन तक उस हमेशा दरवाजे के अंदर बंद प्रतिमा को खोल के रखा था। वो मार्फत 21 दिन, अर्थात ये 21 दिन समाप्त हो जाएंगे तो फिर और आगे 30 वर्ष तक ये प्रतिमा का दरवाजा खुलेगा नहीं। सामने में जो रेप्लिका है उसी का ही दर्शन लेना होगा। ये 21 दिन के अंदर में उस विहार में इतने लोग आए कि कई लाखों लोग उस विहार के दर्शन हेतु से 21 दिन में आए। हम गए थे उस दिन भी, काफी तौर पर लोग थे, हमने भी लाइन में लगे, एक के पीछे एक पायरियां चढ़ते गए, दर्शन लिया, पूजा किया, वंदना किया, मस्तक टेका। और फिर बाहर आते वक्त, जो पूजा वंदना होकर बाहर आते वक्त, हमारे में से एक भिक्षु थे। वो भिक्षु स्टेप चढ़कर विहार में एंट्री करते वक्त तो सीधे से आम तौर पर उस स्टेप को चढ़कर गए, लेकिन उतरते वक्त वो पीछे मुड़े, पीछे मुड़कर नीचे उतरने लगे। यानी विहार को सामने देखा और कदम पीछे पीछे करते वो उतरने लगे। तो हमें तो मालूम था उसका रीजन क्या है। वो जो साथी हमारे भिक्षु थे वो सीधे से नहीं, पलट कर क्यों उतर रहे, हमें पता था। लेकिन जो हमारे साथ में आए उनमें से किसी लोगों को पता नहीं था कि वो पलट कर क्यों उतर रहे, उसका रीजन क्या है। तो उन्होंने अपने मन के मन ये ताम लिया कि यहाँ की प्रथा होगी, ये विहार की प्रथा होगी, या फिर 30 साल में एक बार करने वाला कर्म होगा कि चढ़ते वक्त तो साधारणता से और उतरते वक्त उल्टा होकर कदम पीछे पीछे करते उतरना होगा। तो हमारे साथ में जो लोग थे उनमें से 1-2 लोग भी उसी तरह अपने आप को मोड़ दिया और कदम पीछे करते करते वो उतरने लगे। हमें जो प्रथम भिक्षु ने पीछे मोड़कर चलने लगे, उनका भी अंदाज था वो भी क्यों कर रहे हैं, वो हमें पता था। और 2-4 स्टेप उतरकर जो लोग उस भिक्षु का अनुसरण कर वो भी उसी तरह उतरने को लगे, तो उसका भी रीजन हमें पता चला। उनसे सुना तो नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा तो लगा कि वो भिक्षु जो प्रथम जो भिक्षु ने पीछे मोड़कर स्टेप उतरने लगे, उसी का ही बाकी लोग भी अनुसरण कर रहे, नकल कर रहे। बीच में बात करना उचित नहीं लगा तो सबको हमने उतरने दिए और उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये पीछे मोड़कर क्यों किया। वो कहने लगे कि बंते जी ने जिस तरह स्टेप चढ़ा उसी तरह हम भी चढ़े, बंते जी जिस तरह स्टेप उतरे उसी तरह हम भी उतरने लगे। इसलिए कि हमें लगा कि बंते जी कर रहे हैं तो यहाँ की प्रथा होगी, यहाँ का कल्चर होगा। उनको हमने पूछा कि हम 3 यहाँ भिक्षु हैं, लेकिन हमारे तीनों में से एक ही तो है जो पीछे मोड़कर उतर रहे थे, बाकी हम 2 तो साधारणता जैसे स्टेप चढ़े वैसे ही उतरे, फिर क्यों। वो कहने लगे कि आपका जो उतरने का तरीका था
वो साधारण था, और वो एक भिक्षु जो पीछे मोड़कर चल रहे थे वो एक अनोखा था। इसलिए हमने अनोखा जो दिखावत है उसको अनुसरण किया। हमें हंसी रोक नहीं पाए, हम अपने हंसी को रोक नहीं पाए, ये हंसी का भाग है। वो जो प्रथम उतरते वक्त पीछे मोड़कर कदम पीछे करते करते उतरे, वो भिक्षु क्यों पीछे मोड़कर चल रहे थे, इसका रीजन हमें पता था, क्योंकि उनसे हमारा वो काफी 35-40 साल का संबंध है। वो इसलिए पीछे मोड़कर चल रहे थे कि उनका 2-3 साल पहले एक बैकबोन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के कारण वह चढ़ते वक्त तो ठीक है, साधारणता से चढ़ जाते हैं, लेकिन उतरते वक्त वो बैकबोन का ऑपरेशन होने के कारण वो साधारणता नीचे उतर नहीं पाते हैं। पीछे मोड़कर पीछे कदम किए बिना वो उतर नहीं पाते। रीजन वो था, ना तो वहाँ कोई धर्म है, ना तो वहाँ कोई परंपरा है, ना तो वहाँ कोई कल्चर है। वहाँ था तो मार्फत कि वो जो पीछे मोड़कर चल रहे थे उस भिक्षु के शारीरिक पीड़ा, शारीरिक संबंध, उस शारीरिक पीड़ा के कारण उन्होंने स्टेप के बगल का जो डंडा होता है, सादा आधार के लिए जो डंडा होता है, उस डंडा को पकड़ लिया और पीछे मोड़कर चलने को लगे। साथ में जो लोग थे वो लोगों ने कुछ आगे पीछे देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं। भिक्षु जो कर रहे वो भिक्षु का करने को, भिक्षु के कर्म को एक आदर्श के तौर पर स्वीकार किया। आगे बढ़ते उसे एक उस विहार के प्रथा, उस विहार का कल्चर, उस विहार का नियम के तौर पर स्वीकार किया। और हमारे साथ जितने भी लोग थे, हम दो को छोड़कर बाकी वही करने को लगे। हमें हंसी भी आई, लेकिन यहाँ एक हंसी के साथों साथ सीरियस भी है, सीरियस कहानी भी है, सीरियस बात भी है। वो भिक्षु जो पीछे मोड़कर चल रहे थे, उसका रीजन ना सोचते, उसका कारण ना सोचते, फक्त वो जो दिखावा था, उस दिखावत के कारण उस प्रथा को, उनके कर्म को स्वीकार कर कर हमारे साथी भी चलने लगे। ये इस एक अच्छा हमारे साथ में हुआ एग्जाम्पल है, लेकिन ये नया से एग्जाम्पल नहीं है, ये चलते ही आती है ऐसे एग्जाम्पल। तथागत ने क्या खाया, तथागत ने क्या पहना, तथागत ने कैसे जिया, उस जो दिखावत, खान पान, रहन सहन, उसके तरफ हम ज्यादा ख्याल देते हैं। और उसको ज्यादा ख्याल देते देते हम तथागत क्या बोलना चाहते हैं, तथागत क्या उपदेश देना चाहते हैं, तथागत का कर्म क्या है, उससे वंचित हो जाते हैं। जब तक हम तथागत के वस्त्र, तथागत के भोजन, तथागत के रहन सहन की तरफ ही नजर डालते हैं, तब तक हमें तथागत का जो असली संदेश है, असली उपदेश है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे सकते। मैं इस प्रवचन माला के माध्यम से आपसे 63 हफ्ते, हर वीक एक नहीं छूटा, हर हफ्ते आपके सामने प्रवचन दे रहा हूं। जो शुरुआत में एक भिक्षु जो पीछे मोड़ कर चल रहे थे, उनकी अवस्था को याद करो, या फिर तथागत के जीवन के माध्यम से जो एग्जाम्पल दिया उसको याद करो। और हम जो 1.25 साल से भी अधिक काल 62 हफ्ते
ये जो प्रवचन माला कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा इमेज करो। आप में से जो लोग रहन सहन, पहना हुआ पोशाक, करते क्या नहीं करते क्या, इसके तरफ ध्यान देते होंगे, तो मैं जो इस प्रवचन माला के माध्यम से आप तक तथागत के उपदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो प्रवचन, वो संदेश, उपदेश आप तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप एकाग्रता से रहन सहन क्या, पहनाव क्या, खान क्या, भोजन क्या, उससे दूर होकर इस प्रवचन के पीछे एकाग्रत होकर आप ग्रहण करेंगे, तब कोई आप इस प्रवचन माला को सही तौर पर हकीकत में स्वीकार कर सकते। जब तक आप वस्त्र, रहन सहन, इसके तौर ही इसी के तौर अपना नजर घुमाते रहेंगे, इसी के तौर आप अपना ध्यान एकाग्रत करेंगे, तो आदमी को उतनी तो शक्ति नहीं होती है कि दुनिया में होने वाले 2-2, 3-3 हकीकत के तौर पर अपना ध्यान एकाग्रत करूं। आदमी एक ही तरफ अपना ध्यान एकाग्रत कर सकता है, या तो फिर आप मेरे वस्त्र के तरफ, मेरे खान पान के तरफ, मेरे रहन सहन के तरफ, या फिर मैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बुद्ध के उपदेश के तरफ। आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे तो करना एक ही है, मेरा तो मकसद भी एक ही है, मैं करता भी एक ही हूँ कि तथागत ने जो उपदेश दिया, जो जीने का एक मार्ग दिया, जिसे हम बुद्ध धम्म कहते हैं, उस तथागत के वाणी को आप तक पहुंचाने का ये मेरा मकसद है। लेकिन आपने भी अपने दृष्टि को एकाग्रत कर उपदेश के पीछे अपना तन मन एकाग्रत करेंगे, तभी इस प्रवचन को सही ढंग से स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रवचन के अलावा मेरे रहन सहन को, मेरे पोशाक को की तरफ आप एकाग्रता से देखेंगे तो वाणी तो बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा रहन सहन, मेरा रोजाना जीवन, मैं जानता हूँ मैंने कैसे जीना चाहिए और मैं उस तरह जीता भी हूँ। आपने तो मार्फत इस 45 मिनट के बीच में सब कुछ छोड़कर मार्फत जो प्रवचन की वाणी है उसके तरफ ही अपने मन को, अपने तन को एकाग्रत करना चाहिए। आज इस प्रवचन माला का हमारा सब्जेक्ट है बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो, इनका 10वां पार्ट है। आज पिछले लास्ट जो बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी से संबंधित प्रवचन दिया, वो प्रवचन के माध्यम से देंग्यो दाइशी जी का जो जीवन है उस जीवन के बारे में आपके सामने मेरी जानकारी पेश किया, उससे गहरा होगा और आगे भी उसी मैंने जो जानकारी लिया या मैंने जो अनुभव किया उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूं। देंग्यो दाइशी ने भिक्षु बनने के लिए 12 वर्ष की साधना को स्थापित किया था मतलब ये नहीं कि दूसरे को प्रेशराइज किया, वो स्थापित भी ऐसे हो गए कि देंग्यो दाइशी स्वयं ने किया और देंग्यो दाइशी ने किसी दूसरे को बोला नहीं कि तुमने भी करना है, तुम भी करो। उस देंग्यो दाइशी के आचरण, उस देंग्यो दाइशी के भावना को देखकर देंग्यो दाइशी के जो शिष्य थे उन्होंने भी निश्चित किया कि जब हमारे गुरु इस तरह की तपस्या कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। इस तरह वो प्रथा शुरुआत हुई। देंग्यो दाइशी के प्रोत्साहित से नहीं, देंग्यो दाइशी जी के प्रेशराइज से नहीं। उस वक्त जो देंग्यो दाइशी जी के साथ में भिक्षु थे, उनके जो शिष्य लोग थे, उन्होंने देंग्यो दाइशी जी के 12 वर्ष के तपस्या साधना को
स्वीकार किया, उन्होंने भी किया, और तब से आज तक इस ये पर्वत के ऊपर वो प्रथा जारी है। बीच में 1200 वर्ष तक दिंग्योदायसी जो शुरुआत हुई, वो प्रथा आज भी जारी है। अर्थात आज भी एक भिक्षु उसी प्रथा के माध्यम से पर्वत के ऊपर अपना जीवन जी रहे, साधना कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उनका नियम ये होता है कि सुबह 3 बजे बोले तो चारों तरफ अंधकार ही होता है, अंधा ही अंधा होता है। उस 3 बजे के अंधकार में एक मोमबत्ती लगाकर, आज तो इलेक्ट्रिक है, 1200 वर्ष पहले बोलो या 50 वर्ष पहले तक बोलो, उस पर्वत के ऊपर लाइट भी नहीं था। अर्थात एक छोटे से मोमबत्ती के दीप से तो सुबह 3 बजे अपने वंदना को शुरुआत करते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि 3 बजे शुरुआत होती है, तो ये जागते कितने बजे होंगे? जागना अपना अपना है, जागने के लिए कोई नियम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि 3:15 बजे आकर प्रार्थना करेंगे। आप 3 बजे के पहले कब उठेंगे, कब मुंह धोएंगे, कब ब्रश करेंगे, कब क्या करेंगे, वो आपका, लेकिन इनहाउ 3 बजे वो प्रार्थना चालू होना ही होना है। 3 बजने के 5 मिनट पहले एक घंटा बजता है। आप कभी महासमाधि भूमि भिक्षु निवास में आकर जो किचन के सामने में एक घंटा टांगा हुआ है, उस घंटे के बराबरी का एक घंटा उस जोदोइन में भी है। और सेवक जो भिक्षु होते हैं वो 10 मिनट पहले घंटा बजाना चालू करते हैं, और सेकंड घंटा 5 मिनट पहले बजता है। और ये 5 मिनट बिफोर का घंटा जब बजता है, तब वो 12 वर्ष तपस्या कर रहे हैं वो भिक्षु अपने कमरे से निकलकर, जहाँ विहार का मेन जगह है, वंदना पूजा होती है, वहाँ जाकर एग्जैक्टली 3 बजे पूजा चालू करते हैं। उसके पहले का जो भी कुछ करना है, आपको 1 घंटा लगता होगा तो 2 बजे उठिए, आपका 15 मिनट में समाप्त होता है तो 2:45 बजे उठिए। उसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन 3:10 के पहले 3:10 के पहले जो शुरुआत होता है नियम, तो सबके लिए लागू होता है। महासमाधि भूमि में या प्रज्ञागिरी में शिविर आयोजित करते हैं, या फिर मई बुद्ध पूर्णिमा का वक्त, या फिर बीच का कोई छुट्टियां देखकर शिविर को आयोजित करते हैं। बहुत एक बार ये अनुभव आता है कि हमने नियम ये ठहराव किया है कि 5 बजे से साधना चालू होगा, तो दूसरे सबको ये बहुत को ये लगता है कि 5 बजे से चालू होगा तो 5 बजे उठना ठीक है, मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे, फिर जाएंगे तो 5:30 तो बजना ही बजना है, घंटे का आधा तो निकल ही गया है। इस पर्वत के ऊपर जो भिक्षु 12 वर्ष साधना करते हैं, उनको ये नियम नहीं होता है, उनको ये घटना लागू नहीं होती है कि 3 बजे चालू होने वाला है तो 3 बजे उठेंगे, 3 बजे चालू होने वाला है तो 3 बजे चालू होना ही होना है। उसके पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका मामला है। आप भी अपने जीवन में या फिर इस तरह के शिविर में जो नियम बनाया है, वो नियम के लिए पक्के रहेंगे, वो नियम को पालन करने के लिए कठिनाई से, कठोरता से उस नियम का पालन करोगे, तभी आप धम्मों को समझ पाएंगे, तभी आप धम्मों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे पूजा करते हैं, एक जगह बैठकर पूजा करते रहते, अकेले पूजा करते। बाकी जो सेवक है वो सेवक अपना काम करते हैं, भोजन बनाएंगे, या फिर नेक्स्ट
जो प्लान होता है उसके लिए वो सेवक 1 या 2 होते तो उसकी तैयारी करते रहते, वो कोई सोए नहीं है, वो भी दूसरे रंग रूप का तपस्या ही कर रहे हैं। पूजा तो एक करते हैं, लेकिन उस पूजा को आवश्यक माहौल बनाना, फिर भोजन बनाना, साफ सफाई करना, ये दूसरे जो सेवक होते हैं, भिक्षु ही होते हैं, वो ही करते हैं। 6 बजे जो बना हुआ भोजन है, वो भोजन कि जो दो ये जगह देंग्योदाइशी की चैत्य भूमि है, लेकिन आज भी देंग्योदाइशी जी जीवित है, इस भावना से वहां रहने वाले भिक्षु सेवा करते हैं। हम बोलेंगे ये क्या अंधश्रद्धा है? यहाँ अंधश्रद्धा नहीं, यहाँ भावना है। हम सबको मालूम है, वहां रहने वाले को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि देंग्योदाइशी जी आज शारीरिक तौर पर वहां नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से उन्होंने जो दिया उपदेश है, वो उपदेश आज भी जीवित है। अर्थात उस उपदेश के कारण आज हमारा जीवन मंगलमय है। तो हम क्यों ना उस शरीर को नहीं, उस भावना, उस उपदेश, उस देंग्योदाइशी के उपदेश को की सेवा कर सकते हैं। इस तौर पर वहाँ जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद देंग्योदाइशी जी हकीकत में जीवित है, इस तौर पर उनकी सेवा की जाती है, अर्थात उनको भोजन चढ़ाया जाता है। बहुत एक लोग ये पूछते हैं कि ये भोजन वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये भोजन वेस्ट नहीं है। देंग्योदाइशी जी को जो चढ़ाया, वो देंग्योदाइशी जी के शरीर को नहीं, उनके भावना को चढ़ा रहे, ताकि तन मन ये दोनों तौर पर देंग्योदाइशी जी का जो उपदेश है वो हमारे अंग अंग में भरा रहे। वो इसलिए कि जो भोजन चढ़ाते हैं, चढ़ाते बीच जो साधारण आदमी को आधा घंटा पौन घंटा भोजन करने को लगता है, उतने देर तक फिर वो भिक्षु वहाँ पूजा करते रहते, पौन घंटा 1 घंटा फिर पूजा करते। जो सवेरे 3 बजे के हो गए, उसके बाद में भोजन चढ़ाया, वो भोजन के वक्त भी भिक्षु पौन 1 घंटा वंदना करते हैं। जो आदमी को भोजन करने के लिए वक्त की आवश्यकता होती है, उतने वक्त प्रार्थना वंदना करते हैं। अब वेस्ट इसलिए कहते हैं, वो भोजन को जो देंग्योदाइशी जी को चढ़ाया, वो भोजन को फेंक देंगे तो वो वेस्ट होगा। लेकिन हम लोग वो फिर जोदोइन में नहीं, हम भी वो जो तथागत को भोजन चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते वेस्ट नहीं जाता। वो चढ़ाए, उसमें ये श्रद्धा रखते हैं कि जो चढ़ाया गया भोजन है, उस भोजन में शरीर से तो तथागत भी हमारे बीच में नहीं है, शरीर से तो बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे बीच में नहीं है, शरीर से तो देंग्योदाइशी जी भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सामने जो भोजन प्रदान करते हैं, उस भोजन के अंदर में उनका उपदेश है, उन्होंने दिया जो मार्ग है, वो इनकुल्ड हो गया। ये भावना से उस भोजन को उतार कर लाते हैं और फिर स्वयं उसको ग्रहण करते, फेंकते नहीं। वही भोजन जो तथागत को होगा या देंग्योदाइशी जी को होगा, जो चढ़ाते हैं, वो फेंकते नहीं है, वो वेस्ट जाने नहीं देते। मॉर्निंग का जो भोजन होता है, वो भोजन, वही भोजन जो चढ़ाया, वही थाली, वही उसी को ही हम खाते हैं, अर्थात वो भोजन कोई वेस्ट नहीं गया। वो भोजन के अंदर में ना तो अंधश्रद्धा थी, क्योंकि देंग्योदाइशी को चढ़ा रहे, देंग्योदाइशी जी का शरीर नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनका उपदेश हमारे बीच में जीवित है। या उसको बढ़कर और एक बात होंगी तो उनके उपदेश को, तथागत के उपदेश, बोधिसत्व देंग्योदाइशी जी का उपदेश या बाबा साहब अम्बेडकर का उपदेश, उस उपदेश को हम जीवित रखना चाहते हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस भावना से उस भोजन को चढ़ाते हैं और इस भावना से उस भोजन को उतार कर हम स्वयं ग्रहण करते हैं, उसको कोई फेंका नहीं जाता। तो ना तो ये भोजन
अंधश्रद्धा से चढ़ाया जाता है, ना तो ये भोजन वेस्ट जाता है। मैंने शुरुआत में भी बोला, काफ़ी लोग इस प्रथा को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उन्होंने मार्फत उस रंग रूप को देखा है। भोजन चढ़ाते कैसे, भोजन चढ़ाते नहीं कैसे, उस रंग रूप को देखा है। उन्होंने ये नहीं सोचा है या उन्होंने ये नहीं देखा है कि उसके पीछे की भावना क्या होगी, उसके पीछे के रीज़न क्या होगा। शायद उसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो चिंतन है, उसको देखे, उसको विचार करे। तो आप जो इस प्रथा को अंधश्रद्धा समझ रहे, इस प्रथा को वेश समझ रहे, उस अपने विचार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप मार्फत देखकर अपने दृष्टि से उसको देखेंगे, अपने ही नज़र से उसको देखेंगे और उसका अंजाम अंधश्रद्धा तक पहुंचाएंगे, तो वो आपका जीवन है। लेकिन आप इस प्रथा को, इस भावना को समझकर उसे ग्रहण करेंगे, तो आप भी इस प्रथा, इस भावना से कुछ सीख सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं। आज वक्त हो गया, आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा दूंगा, आपने उसे ग्रहण करना है। नत्थी मे शरणं मह्यं, बुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चजेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं मह्यं, धम्मो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चजेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं मह्यं, सङ्घो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चजेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धभुजाय कृताय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मभुजाय कृताय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय सङ्घपूजाय कृताय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपरियोदपनम्, एतं बुद्धानुशासनम्। साधु 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 साधु।
प्रकार से आज का यह हमारा धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। वंदामी भंते जी, सभी को